हे गाइज, माई सेल्फ राजन। और गाइज, आज इस लेक्चर में हम एसे देखने वाले हैं। और जो एसे का टॉपिक है वो है वीमेन एजुकेशन, राइट। तो एज यूजुअल यहाँ पे कुछ आउटलाइंस गिवन है। हाँ, बेसिकली हम इन्हीं आउटलाइंस की मदद से हाँ एसे को प्रिपेयर करेंगे। हाँ, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंस, बेसिकली हमारे लाइफ में वीमेन एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे, और फाइनली कंक्लूजन की बात करेंगे, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हाँ, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हाँ, एजुकेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन, हाँ, बिकॉज इट इज़ द ओनली एजुकेशन बाय विच वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। हाँ, तो एजुकेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, आवश्यक है, बिकॉज इट इज़ द ओनली एजुकेशन। एजुकेशन ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, मीन्स मानव और जानवर में हम एजुकेशन के द्वारा ही हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। हाँ, एजुकेशन टेल अस दैट हाउ कैन वी लिव इन सोसाइटी। हाँ, तो एजुकेशन हमें बताता है कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। हाँ, सम हैज़ राइटली सेड, किसी ने सही ही कहा है, प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन। प्लांट को है सो कल्टीवेशन के द्वारा डेवलप्ड किया जाता है, मीन्स कृषि के द्वारा विकसित किया जाता है। और मेन बाय एजुकेशन, और मेन को है सो एजुकेशन के द्वारा विकसित किया जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे वीमेन एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में। हाँ, वीमेन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द कंट्री। हाँ, तो किसी भी कंट्री के प्रॉपर ग्रोथ के लिए वीमेन एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। हाँ, वीमेन आर द रियल होम मेकर्स। जो महिलाएं होती हैं वो रियल होम मेकर्स होती हैं, घर के अधिकतर घरेलू जो काम होता है वो महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। आगे यहाँ पे बताया गया है, एजुकेटेड वीमेन कैन टेक केयर ऑफ देयर फैमिली इन बेटर वे। एक शिक्षित महिला जो होती है वो अपने फैमिली का जो रख रखाव देखभाल है वो बेहतर तरीके से कर सकती है। इफ़ वी एजुकेट ए बॉय, हाँ, वी एजुकेट बॉय ओनली। हाँ, तो यदि हम एक लड़की को एजुकेट करते हैं, इट मीन्स वी एजुकेट बॉय ओनली, बट इफ़ वी एजुकेट ए गर्ल, यदि हम एक गर्ल लड़की को एजुकेट करते हैं, वी एजुकेट होल फैमिली, तो हम पूरे फैमिली को एजुकेट कर पाते हैं। इसका कहने का सेंस ये हुआ कि यदि हम एक लड़की को एजुकेट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरे फैमिली को एजुकेट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक महिला जो है, एक लड़की जो है, वो पूरे फैमिली का उसको क्या करती है, रख रखाव करती है, देखभाल करती है। आगे यहाँ पे बताया गया है, वीमेन आर द फर्स्ट टीचर ऑफ देयर चिल्ड्रेन। जो वीमेन्स होती हैं, हाँ, जो वीमेन होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो अपने बच्चे का सो पहला टीचर होती है। हाँ, सो इफ़ मदर आर एजुकेटेड, यदि माएँ, हाँ, जो माँ होती है वो यदि शिक्षित है, दे कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, तो वह ऐसा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं अपने बच्चों के परवरिश में। हाँ, दे कैन शेप देयर चिल्ड्रेन बेटर, वो अपने बच्चों को है सो बेहतर शेप प्रदान कर सकती है, मीन्स बेहतर तरीके से परवरिश कर सकती है, देखभाल कर सकती है। हाँ, वीमेन आर कंसिडर्ड द बेटर टीचर फॉर चिल्ड्रेन, और वीमेंस को, मीन्स माओ को ऐसो कंसिडर किया जाता है बच्चे का ऐसो बेहतर टीचर। हाँ, बच्चे के लिए यदि हम बेहतर टीचर की बात करें तो उसकी माँ ही होती है सबसे पहले। हाँ, आगे यहाँ पे बताया गया है, मेन एंड वीमेन आर द टू व्हील्स ऑफ ए फैमिली। हाँ, तो जो मेन और वीमेन होते हैं, जो पुरुष और महिलाएं होती हैं, वो किसी भी फैमिली के दो व्हील्स के समान होते हैं, दो पहिए के समान होते हैं। हाँ, so both wheels should be equally strong to run smoothly and fastly। so ये जो दोनों व्हील्स हैं सो इक्वली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ, यदि हम किसी भी फैमिली का प्रॉपर, हाँ, यदि हम किसी भी फैमिली का प्रॉपर डेवलपमेंट चाह रहे हैं, प्रॉपर ग्रोथ चाह रहे हैं, तो ये दोनों व्हील्स है सो इक्वली है सो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिस प्रकार एक साइकिल में दो व्हील्स होते हैं, हाँ, तो यदि हम साइकिल को प्रॉपरली स्मूथली और फास्टली रन कराना चाहते हैं तो दोनों व्हील्स हैं सो अच्छे होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार किसी भी फैमिली के प्रॉपर ग्रोथ के लिए सो ये जो दो व्हील्स हैं, मेन एंड वीमेंस, हाँ, इनका है सो क्या, इन दोनों को है सो स्ट्रॉन्गली, हाँ, इक्वली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ, आगे यहाँ पे बताया गया है, हेंस वीमेन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग देयर फैमिली। इसलिए हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वीमेन एजुकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेंटेनिंग देयर फैमिली। हाँ, फैमिली को मेंटेन करने में। हाँ, वीमेन हैव वाइटर रोल
इन एवरी फील्ड। हाँ, वीमेन का वाइटर रोल होता है, मीन्स इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी फील्ड में। हाँ, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो या स्पोर्ट्स का फील्ड हो। हाँ, किसी भी फील्ड में है सो वेमेन का है सो इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ, देयर रोल कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन सोसाइटी। और हम समाज में है सो उनका जो रोल है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, वीमेंस एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। और जो वीमेंस एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। हाँ, देयर एजुकेशन लीड्स डायरेक्टली टू इम्प्रूव फैमिली हेल्थ। हाँ, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोसाइटी। हाँ, तो जो वीमेन एजुकेशन है, हाँ, वो है जो डायरेक्टली लीड करता है, मतलब कि कहने का सेंस यदि हम वीमेन को एजुकेट कर रहे हैं तो इससे है सो हमारे फैमिली का, हमारे सोसाइटी का है सो क्या होता है, प्रॉपर ग्रोथ होता है। और हमारे फैमिली का है सो हेल्थ भी है सो क्या रहता है, सही रहता है। हाँ, क्योंकि ये सो क्या होता है कि हमारे फैमिली में यदि हम बात करें तो जो महिलाएं हैं वही है सो हमारे फैमिली का है सो पूरा देखभाल करती है। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हमारी महिलाएं शिक्षित हो तो वो बेहतर तरीके से सो हमारे फैमिली का सो देखभाल कर सकती हैं, परवरिश कर सकती हैं। हाँ, नेक्स्ट में हम देखेंगे कंक्लूजन। फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं। राइट, तो वीमेन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन सोसाइटी एज ए वाइफ, एज ए मदर, एज ए सिस्टर, एज ए केयर टेकर, मीन्स देखभाल करने वाली। हाँ, एंड एज ए नर्स। हाँ, तो इन सभी के रूप में है सो वीमेन है सो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी में। हाँ, सो द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स द वीमेन एजुकेशन। इसलिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन एजुकेशन की ओर ध्यान दे। हाँ, और वीमेन एजुकेशन को बढ़ावा दे। आगे यहाँ पे बताया गया है वी मस्ट प्रोवाइड देम एजुकेशन। और हमें महिलाओं को अवश्य सो एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट कि यदि हमारी महिलाएं शिक्षित होगी तो हमारा देश का सो प्रॉपर ग्रोथ हो सकेगा, प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकेगा। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोगों ने वीमेन एजुकेशन पे सो क्या एसी को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय।